Hello everyone. So till yet what we have covered properties of determinant. Fine. And now there are few more very important topics left which we have to cover. अब उनमें जो सबसे पहले है that is finding area of a triangle. That is one thing. Secondly, finding minor cofactor, adjoint and inverse of a matrix. Third one, you will be having matrix method. So that is where your chapter will finally end. तो अब आपके पास यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए वी हैव टू गेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट. मतलब हमने डिटर्मिनेंट के बेसिस पे एरिया को निकालना है. एनी हाउ, अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, इसका टेक्निक आपने 10th लेवल पे किया था, पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. फाइन. देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया और ट्रायंगल वी हैव बीन गिवन. तो ये जो ट्रायंगल है इसके मैंने यहाँ पे जो ये वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट को फिलहाल के लिए एज्यूम कर लिया x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3. सपोज मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू माइट हैव डन दिस थिंग एट 10th लेवल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ मॉडुलस ऑफ, आपको वहाँ पे क्या बताया जाता था कि आप बच्चे यहाँ पे क्या करो, यू कैन इनिशिएट विद एनी वन वर्टेक्स, ओके, एंड देन आपने करना क्या है, इधर यू कैन मूव एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले ए का सिलेक्शन किया. ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1. देन कमिंग टुवर्ड बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2. देन बी से सी की तरफ चलते हैं, इट इज x3 y3 एंड फाइनली यू हैव टू कम टुवर्ड्स सेम पॉइंट जहाँ से आपने इनिशिएट किया था. तो दिस इज समथिंग यू हैव डन एट 10th लेवल, आई एम डैम श्योर. फाइन. तो ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको सोल्व करना है. तो इसको सोल्व करने का क्राइटेरिया क्या था, अगर आपको याद हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे x1 इंटू y2, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x2 इंटू y3, देन इन दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किनको, इन दोनों को, तो x3 इंटू y1 एंड दीज आर टू बी एडिड. इफ यू रिमेंबर, लुक, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ओके. तो इनको हमने यहाँ पे डायगोनली इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन जो भी आपके पास वहाँ पे आएगा आपने उनको सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है. मैंने उसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया. नाउ कमिंग टुवर्ड द रिमेनिंग एंट्रीज, अब इनको चेक करो. यहाँ पे क्या है, x2 y1, देन यहाँ पे इनको दोनों को चेक करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, x3 y2 एंड फाइनली इट विल बी x1 y3. तो अगेन दीज आर टू बी कनेक्टेड विद प्लस साइन. तो ये 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का आपका ग्रुप यहाँ पे ये बन गया. एंड नाउ आप यहाँ पे क्या करेंगे, दीज आर टू बी सबट्रैक्टेड. तो डेट वाज योर एरिया, ओके, ऑफ अ ट्रायंगल. जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड आउट कर रहे थे अप टू 10th लेवल, तो हमने यहाँ पे ये काम किया था. बट नाउ वी आर डीलिंग विद डिटर्मिनेंट. तो जब आप एक डिटर्मिनेंट को यूज करना चाहते हो, determinant for finding the area of a triangle having vertices a, b and c with coordinate x1 y1, x2 y2 and x3 y3. सपोज मेरे को यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय मेकिंग यूज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा, लुक, इट विल बी हाफ. आपने क्या करना है, लुक, आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे जो है पहले ट्रायंगल के जो हैं तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चेक करो. ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3. तो अगला काम आपने क्या करना है, एक्चुअल में हम यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से जब निकालते हैं तो वी आर टेकिंग अ 3/3 डिटर्मिनेंट. तो इसके जो ये आपके पास पहले 2 कॉलम है, इसके पहले 2 कॉलम में ये एंट्रीज फिल हो जाती हैं आपकी. एंड देन इन थर्ड कॉलम वी आर इंट्रोड्यूसिंग 1 थ्रू आउट. नाउ ये आपके पास एक अरेंजमेंट है ऑफ गेटिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. लेट मी चेक
हाउ ऑथेंटिक दिस क्राइटेरिया इज, ये मेथड आपके लिए कितना जेन्युइन है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप सपोज करो कि मेरे को इसको एक्सपेंड करना है, इसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे? एक्सपेंशन करने के लिए मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? लुक, इट इज R2 minus R1, change will take place in R2, R3 minus R1, तो change will be happening in R3, तो accordingly what do we get? It will be half। यहाँ पे x1 y1 1, अब ये क्या आएगा? x2 minus x1, यहाँ पे क्या आएगा? y2 minus y1, यहाँ पे क्या आएगा? 1 minus 1, यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। सेम पैटर्न पे आगे चलते हैं, R3 minus R1, R3 minus R1, x3 minus x1, y3 minus y1, 1 minus 1, यहाँ पे ये क्या आ गया? 0 आ गया। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू एक्सपेंड इट। अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, लेट इट बी डन बाय C3। तो अगर हमने यहाँ पे कॉलम C3 के थ्रू इसको एक्सपेंड किया बच्चे, अब चेक करना यहाँ पे क्या आएगा? लुक, हाफ, आप इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x2 minus x1 इंटू y3 minus y1, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस x3 minus x1 इंटू y2 minus y1। लेट मी चेक, इसको सोल्व करके क्या आएगा? यहाँ पे हाफ, लुक, लेट मी मल्टीप्लाई x2 y3, ये x2 को y1 से मल्टीप्लाई किया, देन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस x1 y3 माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस x1 y1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x3 y2 विद माइनस साइन। देन आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा? x3 y1 माइनस में आएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस x1 y2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, बट क्योंकि बाहर माइनस है तो इट विल बी माइनस x1 y1। एंड नाउ यू चेक, यहाँ पे x1 y1 विल गेट कैंसल। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, लेट मी चेक। पहले हम प्लस वाले टर्म्स देखते हैं, यहाँ पे क्या गया? x2 y3, लुक, x2 y3, then x3 y1, that x3 y1 is happening here, and then x1 y2, let you check it out, x1 y2 is happening here, and what about the other three terms? Look, x2 y1 that is lying here, then x1 y3 that is lying there, and then x3 y2 that is here. So what is happening here? मतलब this is simply an arrangement of putting the things there. तो जब भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, वी आर हैविंग मल्टीपल वेज विद यू। ओके, अगर आपको कहा जाता है कि मेक यूज ऑफ डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल गिवन टू यू, ओके, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हम सोच के चलते हैं, लाइक 2 2 3 3 4 4। मान लो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बन गया, फाइन, वैसे यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, कि इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जो कि आपके पास इन तीनों आपने वर्टिसेस की हेल्प से जनरेट कर दिया, एंड देन आई एम सेइंग गेट इट्स एरिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट यू विल डू हियर, पहले हम यहाँ पे इससे बिगिनिंग करेंगे, यहाँ पे 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1। ट्राई टू फॉलो माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अब अगर मैंने इसको सोल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन हियर, ओके, आप लोग यहाँ पे चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, चाहे आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज R2 minus R1, लुक, जब एरिया निकालेंगे तो हाफ साथ में आएगा बच्चे, रिमेंबर हाफ विल ऑलवेज बी देयर। तो अब जैसे मैंने प्रॉपर्टी को लगाया R2 minus R1, चेंज विल टेक प्लेस इन R2, R3 minus R1, चेंज विल टेक प्लेस इन R3। सपोज मैं यहाँ पे ये चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ, 2 2 1, 3 minus of 2 1, 3 minus of 2 1, 1 minus 1 0, then 4 minus of 2 2, 4 minus of 2 2, 1 minus 1 क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ थिंक ऑफ द थिंग्स, ओके, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, ओके। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, C1 C2 के इक्वल भी है, आपको ये ऑपरेशंस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम देख के चलें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C1 C2 के भी इक्वल है, आप चाहो देखो, चाहे तो आप C1 को C2 के इक्वल लेके चल पड़े, या ऑपरेशन लगा के आप ये प्रूव कर दो दीज आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे तब भी वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
तो जब ट्रायंगल का एरिया ही 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, आई डोंट हैव एनी सच ट्रायंगल विद मी। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये तीनों पॉइंट अगर आपके पास वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मुलेट नहीं करे, मतलब दीज आर गोइंग टू बी कोलिनियर। फाइन। तो इन केस अगर आपके पास कहीं पे भी आपको 3 वर्टिसेस ऐसे दिए गए कि जब आपने उन वर्टिसेस की हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला एंड दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0, देन यू विल मेक अ प्रेडिक्शन कि सभी के सभी पॉइंट वहाँ पे क्या है, कोलिनियर हैं। एंड वैसे भी अगर आप चाहो तो इसके कोलिनियरिटी को बड़े इजी वे में आप चेक कर सकते हो। लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक, ये मेरे पास यहाँ पे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे XY प्लेन है। फाइन। इस XY प्लेन में यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे एज्यूम कर लिए। वेट एंड वॉच, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करना चाहते हो, मेरे पास पॉइंट क्या है 2 2 3 3 4 4। फाइन। देखो आप में से कईयों को आइडिया हो गया होगा। लाइक यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, देन देर इज 1 2 3 4। आई एम सेइंग पॉइंट 2 2, देयर कम्स 2 and 2, then 3 3, then there comes 4 4. What is happening now? These are collinear, and when points are collinear, how you can get formation of a triangle there? तो वहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। इन केस अगर आपके पास कहीं पे भी ट्रायंगल का एरिया 0 दिया जाता है, फाइन, तो मतलब आपके पास वो जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट वहाँ पे कोलिनियर रहे होंगे। इस बात को आपने देख के चलना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स यू कैन कम अक्रॉस। अब आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, पहले हम उनको चेक करके चलते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट वी लुक ऑन टू दिस थिंग हियर। पहला काम आपको दिया गया है, इफ पॉइंट A0 0B एंड XY दे ऑल आर कोलिनियर। मान लें ये पॉइंट आपको यहाँ पे कोलिनियर दे रखे हैं, देन आपने बच्चे वेरीफाई करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, एंड देन फॉर 2 marks point of view such a problem can definitely come to you. Okay, तो हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। Now look, these are 3 points given to you. Fine. तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं। Now points we have been given to be collinear. तो when the points they have been given collinear से ये A है, ये B है, ये यहाँ पे C है, तो वहाँ पे कोई ट्रायंगल तो बनना नहीं बचे। तो जब ट्रायंगल बनना ही नहीं, तो वहाँ पे एरिया ऑफ सच ट्रायंगल विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट। तो दैट इज ऑल आई कैन से हियर, मैं ये कह सकता हूँ। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि पॉइंट आपको कोलिनियर दिए हैं, इंट्रोड्यूस दिस सिचुएशन एंड नाउ हाउ टू गेट एरिया हाफ। फिर वही लेट वी इंट्रोड्यूस डिटर्मिनेंट। यहाँ पे पहले क्या है A0, देन यहाँ पे क्या है 0B, देन इट इज रिटर्न ऑफ XY, थर्ड कॉलम टू बी फिल्ड बाय 1, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 0 आ गया। अगेन यू आर हैविंग ऑप्शंस विद यू, इधर डायरेक्टली एक्सपेंड, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कर दो। पहले जो आपके पास यहाँ पे ऑपरेशंस हैं वो इंप्लीमेंट कर देंगे, रादर आइडेंटिटीज नहीं ऑपरेशंस। तो लाइक जैसे यहाँ पे क्या है R2 माइनस R1 चेंज इन R2, R3 माइनस R1 चेंज इन R3। तो व्हाट डज दिस मीन, ये हाफ तो बच्चे वहीं पे चला गया। यहाँ पे क्या रह गया A0 1, यू सब्ट्रैक्ट इट R2 माइनस R1। फाइन। तो अगर आप R2 में से R1 को माइनस करोगे, 0 माइनस ए, B माइनस 0 विल बिकम B, 1 माइनस 1 डेट विल लीड यू टू 0 हेयर। अब चलते हैं आगे, R3 माइनस R1, X माइनस ए, देन Y 1 माइनस 1, डेट इज ऑल यू विल बी गेटिंग हेयर। एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन बाय C3। तो जब आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय C3, व्हाट डू वी गेट, लुक, माइनस ऑफ AY माइनस ऑफ B टाइम क्या आएगा X माइनस A, डेट विल बिकम इक्वल टू 0 हेयर। ये पूरा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, माइनस ऑफ AY माइनस ऑफ BX माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस AB इक्वल टू 0 हेयर। ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, इन टर्म्स को राइट हैंड पे लेके चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा BX प्लस AY इक्वल टू AB। बट देन एज पर आंसर यू कैन चेक ऑन राइट हैंड, आई एम गेटिंग 1 हेयर। तो आप यहाँ पे क्या करो, डिवाइड बोथ
साइड्स बाय ए बी, आप यहाँ पे दोनों एंड्स पे ए बी से डिवाइड कर दो। तो बच्चे जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे यू विल बी गेटिंग x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल 1 एंड दैट इज द कंडीशन वी हैव टू वेरीफाई। तो जब भी आपको पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर दिए होंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे 0 लेके इसको पूरे के पूरे को आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ओके, एंड सम टाइम आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी सम दिया जाता है, लाइक फाइंड x सच दैट, आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, यू कैन से लाइक वेट एंड वॉच, यस, ये आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं 3 माइनस ऑफ 2 देन x2 and third one is given to you 8 8. You have to get x such that these are collinear. Once again same concept with you. आपको यहाँ पे पॉइंट सब क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। तो वंस अगेन आपके पास वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आपने यहाँ पे एरिया ट्रायंगल 0 के इक्वल रखा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर हाफ, देन यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस ऑफ 2 x2 8 8, यहाँ पे क्या है फिर वही 111 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। अब इसको सोल्व करना है, फिर वैसे ही हम ऑपरेशंस में चल पड़ते हैं। R2 माइनस R1 चेंज विल हैपन इन R2, R3 माइनस R1 चेंज विल बी हैपनिंग इन R3। अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2 1, लुक इट विल बी x माइनस 3, 2 and 2 विल मेक अप 4, क्योंकि 2 में से माइनस ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5, देन 8 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 आएगा। एंड नाउ व्हाट रिमेन्स ऑन योर पार्ट, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब आपने यहाँ पे एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक 10 टाइम x माइनस 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो 10x इक्वल टू 50, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। रिमेंबर दिस इज डिटर्मिनेंट, ये कोई मॉडुलस वगैरह रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऐसा कुछ ना हो कि कहीं आप यहाँ पे इसको मॉडुलस के चक्कर में वहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखना शुरू कर दो। हम यहाँ पे जो ये है इसे एज अ डिटर्मिनेंट लेके चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आपने 10th लेवल पे फॉर्मूला किया था वहाँ पे वो जो फॉर्मेट था वहाँ पे हम मॉडुलस को लेके चल रहे थे। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल हम सिर्फ फिलहाल के लिए यही कर रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल इसके साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को करके चलेंगे और वो थोड़ा सा बेटर लेवल की होंगी। फाइन, थैंक यू।